Hi, my name is Piyusha Sharma and I am an assistant professor of mass communication and journalism. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि एक न्यूज़ एंकर और एक न्यूज़ रिपोर्टर बनने के लिए क्या करना होता है। जब भी हम टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो बहुत सारे लोग खुद भी एंकर और रिपोर्टर बनना चाहते हैं। उनके अंदर ऐसी स्किल्स होती हैं, उन्हें लगता है कि या तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है या न्यूज़ सेंस बहुत स्ट्रांग है। तो उसके बाद ऐसी कौन सी पढ़ाई करें जिसके बाद हम एक एंकर या रिपोर्टर या फिर न्यूज़ इंडस्ट्री में काम कर सकें। न्यूज़ इंडस्ट्री में मैं आपको ये बता दूं कि एक एंकर और एक रिपोर्टर के अलावा बहुत सारे और लोग होते हैं। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 100 में से केवल 10% ऐसे लोग या 20% ऐसे लोग होंगे जो एंकर और रिपोर्टर होते हैं। उसके अलावा जो 80% लोग हैं वो टेलीविज़न में स्क्रीन के पीछे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि एंकरिंग और रिपोर्टिंग के लिए क्या करना होता है, क्या पढ़ाई करनी होती है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। मैं अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मास कम्युनिकेशन की, लेकिन इससे पहले मैंने जी न्यूज़ में एज अ रिपोर्टर काम किया है। मैंने आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एज एन एंकर काम किया है। तो इस वीडियो में जो सब मैं बताने वाली हूँ वो खुद के अपने एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ। तो अगर आपको एंकर या रिपोर्टर बनना है तो सबसे पहली चीज़ आपको देखना है आप अपनी पढ़ाई के किस पड़ाव में हैं, किस स्तर पर अभी आप हैं। जैसे अगर आप अभी तक 12th में हैं या ट्वेल्थ कर रहे हैं या स्कूल में हैं, तो आप 12th के बाद मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म नाम के सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसमें बीए होता है, बीए ऑनर्स होता है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है किसी सब्जेक्ट में फिर भी आप एक एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर आप मास्टर्स कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में ही। इसमें और भी कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स करते हैं तो आप मास कम्युनिकेशन की और भी जितनी फील्ड्स हैं एंकरिंग या रिपोर्टिंग के अलावा जो फील्ड्स होती हैं, जैसे प्रोडक्शन में अगर आप काम करना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग में आप काम करना चाहते हैं, रेडियो में आप काम करना चाहते हैं, पब्लिक रिलेशंस में, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं मास्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपको एंकर या रिपोर्टर ही बनना है, इसके अलावा किसी और फील्ड में नहीं जाना है, तो इसके लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हैं इसी एक सब्जेक्ट में। एंकरिंग में कर सकते हैं, रिपोर्टिंग में कर सकते हैं या फिर टीवी न्यूज़ प्रोडक्शन में कर सकते हैं, टीवी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में कर सकते हैं। आप छोटा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं या एक बड़ा डिप्लोमा भी कर सकते हैं। मास्टर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है अगर आपने बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन जो है अगर आपने मास कम्युनिकेशन में नहीं करी है तो आपको मास्टर्स करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि वो एंकरिंग या रिपोर्टिंग में जाएं, लेकिन 1% अगर आपको वो पर्टिकुलर जॉब नहीं मिलती है या मान लीजिए आप वो काम करने के बाद अपना फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप एक छोटा डिप्लोमा किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में करते हैं तो फिर आपके लिए जो और ऑप्शंस हैं वो बंद हो जाते हैं। इसलिए आप ये पहले ध्यान में रखें कि आप न्यूज़ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या आप सिर्फ एक एंकर और एक रिपोर्टर ही बनना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारे कोर्सेज हम कहाँ से करें, बेस्ट ऑप्शंस क्या है, कहाँ से करने में जॉब की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, कहाँ पे लर्निंग अच्छी है, एक्सपोजर अच्छा है, इन सब चीज़ों के लिए हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम बेस्ट कॉलेजेस या क्या सब चीज़ें आप ध्यान में रखें कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम वो। अब दूसरी बात यह है कि कई लोग का सवाल ये होता है कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के अलावा ये अगर हम ना करें तो क्या हम एक एंकर या रिपोर्टर बन सकते हैं। तो देखिए, अगर हम न्यूज़ इंडस्ट्री की बात करें, टीवी चैनल्स की बात करें, तो टीवी चैनल्स में ब्रॉडकास्टिंग में ज़्यादातर ये एक रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। जब भी आप इसके एड्स देखेंगे तो ये मांगा जाता है कि आपने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की पढ़ाई करी हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप और किसी शोज़ में एंकरिंग करें या फिर आप कॉरपोरेट एंकरिंग करें या फिर इवेंट्स की एंकरिंग करें, तो उस सब के लिए आपको पर्टिकुलरली ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सही स्किल्स हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन की, जर्नलिज्म की पढ़ाई करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको सिर्फ बोलना नहीं है, आपको समझना है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो उस सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, देश दुनिया की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी हिस्ट्री, इन सब की एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने ग्रेजुएशन पहले से किसी और सब्जेक्ट में कर ली है या फिर वो और किसी सब्जेक्ट में अभी इंटरेस्टेड है, साथ में वो एंकरिंग या रिपोर्टिंग भी करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप
कोशिश करें कि आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स लें। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है या हिस्ट्री है, तो इन सब सब्जेक्ट से आप पढ़ाई करते हैं अगर, तो क्या होता है कि आपका एक बेस बन जाता है जो आगे आपके जर्नलिज्म में काम आता है। अब मान लीजिए कि आप एक जर्नलिस्ट बनते हैं, तो आप या तो देश दुनिया के बारे में बात कर रहे होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात कर रहे होंगे, इवेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, हमारी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे, आप बिजनेस जर्नलिज्म में जा सकते हैं, फाइनेंशियल जर्नलिज्म में। तो इस सब चीज़ों के लिए अगर आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मान लीजिए इकोनॉमिक्स की ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फाइनेंसेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर अगर आपने लॉ किया है तो लॉ में अगर आपके पास क्राइम से रिलेटेड जितने लॉज होते हैं उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो भी आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में एक डिप्लोमा या फिर मास्टर्स कर सकते हैं, जिसके बाद आप सीधे तौर पर आपकी जो जॉब है वो न्यूज़ इंडस्ट्री में लग सकती है। अब इसके अलावा न्यूज़ इंडस्ट्री में यहाँ से जर्नलिज्म करने के बाद कहीं से भी आप करते हैं। अब कई लोग जो होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं, कई लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं। आपको देखना ये है कि आप अपने अंदर सही स्किल्स, अपनी पढ़ाई के दौरान सही जो स्किल्स चाहिए उन पर आप वर्क करें, आप प्रैक्टिस करें और आप बहुत ज़्यादा पढ़ें। जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में जाने के लिए अगर आप एक एंकर को या फिर आप एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसको स्क्रीन पर, उसकी जो वो बोल रहे होते हैं उसके पीछे बहुत सारी नॉलेज होती है, सब्जेक्ट नॉलेज होती है। लोग बोलते हैं कि जो एंकर्स होते हैं वो तो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, उनके सामने एक स्क्रिप्ट लिखी होती है, लेकिन आप कई बार अगर देखेंगे तो एंकर्स लाइव कवरेज करते हैं जहाँ पर उनके सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, उन्हें एक टॉपिक के ऊपर लगातार कुछ बात करनी होती है, तो वहाँ पर उनकी जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है वो ज़रूरी है। मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट है, कई बार एंकर्स अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, तो डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो लोग वहाँ पर जब कुछ बोलते हैं तो एक एंकर के पास पहले से इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो जो वो बोल रहा है वो फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी होती है। अगर आपको सच में शौक़ है एंकरिंग या रिपोर्टिंग करने का, न्यूज़ इंडस्ट्री में जाने का, तो सबसे पहले आपको पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के बारे में, यहाँ के कल्चर, हिस्ट्री और सभी एस्पेक्ट्स जो हैं यहाँ के पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में, ज्योग्राफी हमारे देश की, डेमोग्राफिक्स हमारे देश की, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ी होनी चाहिए। आपको इसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या फिर अगर अभी नहीं है तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इन सब चीज़ों में, तब आप ये सोच सकते हैं कि आप एक अच्छे एंकर या रिपोर्टर बन सकते हैं। और अगर आप नहीं, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, तो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर आप ये कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है जो कि कहाँ से हमें ये करना चाहिए, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे कि आप कहाँ से एंकरिंग, रिपोर्टिंग या मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की फील्ड के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इस पर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट with the best of my knowledge. Thank you so much for listening.